हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन और आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसकी कहानी शुरुआत होती है बिल ऑफ राइट्स से। ये जो बिल ऑफ राइट्स है ये किसने दिए थे? ये बिल ऑफ राइट्स दिए थे मेडिसन ने। किसने दिए थे? ये बिल ऑफ राइट्स दिए थे मेडिसन ने। ठीक है, तो इन्हीं बिल ऑफ राइट्स को क्या बोला गया? इन्हीं बिल ऑफ राइट्स को बोला गया फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो अमेरिका है उसने इन्हीं बिल ऑफ राइट्स को क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स बोला। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? जो अमेरिका के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स हैं जो कि मेडिसन ने दिए हैं वहीं से ही इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंस्पायर्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? मेडिसन के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। यानी कि अगर आपसे पूछे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है उसका सोर्स क्या है, तो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट का? यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। यानी कि मेडिसन ने जो बिल ऑफ राइट्स दिए थे वहीं से ही इंस्पायर्ड होकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेंशन करे गए। अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी इसको इस तरीके से सोचा है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको फंडामेंटल क्यों बोला जा रहा है? वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल? फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पीछे 3-4 रीजन है। रीजन क्या है? पहला जो रीजन है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो राइट्स है ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड प्रोवाइड करवा रहा है। ये राइट हमको कौन दे रहा है? फंडामेंटल राइट्स हमको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड हमको प्रोवाइड करवा रहा है। और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो राइट्स है वो किसने दिए हैं हमको? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये जो राइट्स हैं ये नेसेसरी है। इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइज सोसाइटी। एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये राइट जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बोला जा रहा है। जो तीसरा रीजन है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिविजुअल ग्रोथ। इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिविजुअल ग्रोथ है। तो इंडिविजुअल ग्रोथ में क्या क्या आएगा? इंडिविजुअल की फिजिकल ग्रोथ, इंडिविजुअल की फिजिकल ग्रोथ, इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है हम उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए कौन सी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है? फिजिकल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल की ये तीनों ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो इंडिविजुअल की फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन, बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बोला गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाए। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जहां पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला गया है। तो इसी तरीके से सारे जो लेक्चर्स हैं, जो यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी एकेडमी है चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी, वहाँ पे इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको सारे लेक्चर की एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।